लगाइए, चटनी रोटी खा लेंगे, लेकिन नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। तो तुम अकेले अपना बनाओगी? अकेले क्यों, हम अपने मियाँ मियाँ भी हम दोनों खाएंगे बनाएंगे। वो नहीं जाएगा? न जाऊंगी न जाने दूंगी। अच्छा तब क्या, बेटा हमार ले ले का मर बेटा के अब वो नहीं जाए। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम करती हूँ। तो हमारे ब्लॉग वीडियो में आप लोगों का स्वागत है, वेलकम है। और आज पहला दिन नवरात्रि है, तो नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं हो आप लोगों को। और जहाँ रहिए आप लोग खुश रहिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने कामों में व्यस्त रहिए दोस्तों। तो आप लोगों को मैं कुछ बताना चाहती हूँ सरिता मैडम के परिवार के बारे में। तो खुशी जो है इनवाइट की है खाना खाने के लिए अपने पूरे परिवार को, माँ बाप और भाई भौजाई को। तो सलोनी बोले हम नहीं जाएंगे। भाई क्यों नहीं जाओगी? मान लीजिए रगड़ा झगड़ा सबके घर में होता है, रगड़ा झगड़ा हुआ तो अलग रूम ले ली और रिश्ता बनाने का कोशिश करो, बिगाड़ने का ना कोशिश करो। किस सबके घर में रगड़ा झगड़ा होता है, ये नहीं कि आप ही के घर में होता है। तो अगर रगड़ा झगड़ा हो रहा तो उसी को लेकर ज़िंदगी भर चलोगी? अगर वो बना रही है खुशी रिश्ता तो रिश्ता बनाओ और अपने में आप लोग मिलजुल के रहो। हम तो यही बोलेंगे कि आप चले जाइए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर आप नहीं जाती हैं तो सरिता दीदी और विनोद भैया का फर्ज बनता है जाने का। वो लोग तो जाएंगे ही, क्योंकि उनकी बेटी है, बेटी भी देखेंगे, बहू भी देखेंगे। दोस्तों ऐसा नहीं करना चाहिए सलोनी को, और जाना चाहिए। वो कुछ भी रूखा सूखा बनाई है तो खाना चाहिए, अपना रिश्ता बनाना चाहिए, रिश्ता तोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि कुछ दिन पहले झगड़ा हुआ था तो लेकिन खुशी रिश्ता जोड़ना चाह रही है ना, इसीलिए बुला रही है ना, इसीलिए नहीं रह पा रही है, रो रही है माँ बेटी, अच्छा नहीं लग रहा है। तो वो बनाना चाहती है तो बना लीजिए आप लोग। अरे सबके घर में रगड़ा झगड़ा होता है, हम लोगों के घर में भी रगड़ा झगड़ा होता है, क्या करें, वही ज़िंदगी भर लेके चलें? जब काम आएगा तो अपना ही काम आएगा। पराया क्या है? पराया तो आज है कल नहीं है, लेकिन अपना ही काम आएगा। तो राज को भी नहीं जाने दे रही है और झगड़ा कर रही है पूरे परिवार से दोस्तों, झगड़ा कर रही है। और ऐसा नहीं उसको करना चाहिए। और हम तो बोलेंगे मिलजुल के आप लोग रहिए, एक दूसरे से मिलजुल के रहिए। और भले रिश्ता अलग है, वो अलग हो गई हैं, अलग चली गई हैं, तो रिश्ता बना के रखिए आप लोग। आप तो कम से कम बना के रखिए रिश्ता। अब भी झगड़ा कर रही है, आने के बाद माँ है, कुछ देने लेने को बोल रही है, फिर भी लड़ाई झगड़ा कर रही है। क्यों नहीं देंगी? माँ हैं, वो आपको नहीं देती हैं, वो सलोनी को नहीं देती हैं, सलोनी को देती हैं। अपनी 3 बेटियां हैं तो तीनों को देंगी ना। जब उनके पास 3 बेटियां हैं तो तीनों को देना जरूरी है ना। अब बोलो सलोनी को लेके बैठेंगी तो कैसे बैठेंगी? जब तक जिंदा रहेंगी तब तक देंगी, जिस दिन नहीं रहेंगी उस दिन अपना देना लेना। तो भाई देखिए, बेटी पराई हो जाती है शादी के बाद, कुछ हक नहीं रहता। भौजाई का इतना हक चलता है दोस्तों। माँ बाप नहीं है मायके में, कुछ नहीं है अपना, इतना समझ लीजिएगा आप लोग। और कितना वो लोग चिरौरी कर रहे हैं, चलो 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 चलो, फिर भी लड़ाई के अलावा उसको कह रहे बहू है तो बहू की तरह रहो, बहू हो तो बहू की तरह रहो। और ये नहीं कि चलो ना ससुर का सम्मान करे, ना पति का सम्मान करे, ना सास का सम्मान करे, ना ननद का। सबसे बढ़ चढ़ के आप एकदम 2 ऊपर हो गई हैं। अरे जितना मान सम्मान है, अगर आप खुशी के मायके लोग खुशी के यहाँ जा रहे हैं, मम्मी पापा भाई, आपको इतना बुरा लग रहा था, आप भी अपने मम्मी पापा भाई बहन को छोड़ दीजिए, तब देखिए कितना बुरा लगता है। तो यही सब बातें सोच समझ के बोला करिए कि यहाँ कहाँ क्या करना है, क्या नहीं करना है, आपको जाना है कि नहीं। नहीं मत जाओ आप, लेकिन ये लोग तो जाएंगे ना, ये लोगों का फर्ज है, माँ बाप हैं, सबको देखना, दोनों तरफ इन दोनों को देखना पड़ता है कि हमारे बेटा कैसा, बहू कैसी, बेटी कैसी है, सबको देखना पड़ता है। चलिए मान लीजिए खुशी रहती थी, काम वाम नहीं करती थी, छोड़िए, जाने दीजिए। यहाँ नहीं काम करती थी तो अपने घर पे करती है ना। तो यही सब सोच के रहने दीजिए। चलिए ठीक है, यहाँ पर बैठ के खा रही हैं तो अपने घर पे जाएंगी, करेंगी ना। क्या करोगी जब नहीं कोई करेगा? क्या करोगी? कितनी बार झगड़ा लड़ाई करोगी? तो दोस्तों बहुत लड़ाई वड़ाई हो रहा है, मैं देखी हूँ ब्लॉग, तो अच्छा नहीं लग रहा है दोस्तों। हम तो बोलेंगे भाई आप लोग सहमत से रहिए और अच्छे से रहिए, अपने परिवार में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने कामों में व्यस्त रहिए। राज भी को बोले नहीं, ना जाएंगे और ना जाने देंगे दोस्तों। क्यों नहीं जाने दोगी? क्या खरीद ली हो क्या? अभी उनके मम्मी पापा जिंदा हैं, वो लड़का है उनका भाई है, तो आप जाओ मत जाओ भाई, क्योंकि आप दूसरे घर से आई हैं, आप एक पराई, जान लीजिए आप एक पराई हैं। और ये लोग अपना खून पानी है, तो भाई खून पानी अपनी तरफ ही खींचता है। तो जाने मतलब आप सलोनी नहीं जा रहे तो मत जाइए, जाने दीजिए ना इन लोगों को, अपने पति को, सब लोग जा रहे हैं, जाने दीजिए। तो दोस्तों हम तो यही बोलेंगे विनोद भैया सरिता दीदी से कि आप लोग क्या करेंगे? आप वो तो लोग मजबूर है, सरिता दीदी भी मजबूर है। क्यों सरिता दीदी मजबूर है? इनको बहुत ज़्यादा प्यार दुलार दे दी ना अपनी बहू को, तो उसी के नाते सर पे चढ़ रही हैं। ये नहीं सोच रही हैं कि हमारी मम्मी हमारे साथ क्या क्या की हैं, क्या नहीं। इतना नहीं सर पे चढ़ना चाहिए बहू को। हम लोग भी बहू हैं, हम लोग भी बहू हैं, लेकिन जिस तरीके से बात करती हैं ना अपने ससुर से, मैं बता रही हूँ, अगर हम लोग ऐसे बात करते अपने ससुर से ना, तो देखिए क्या होता है हमारे घर पे।
एक लफ्ज निकालना वहाँ मुश्किल होता है। एक कड़ी आवाज़ में बात करना तो दूरी है दोस्तों। मैं देखती हूँ जिस तरीके से मम्मी से, अपनी सास से, अपने ससुर से, अपने मतलब मान लीजिए एक साइड से तो पति से हो जाता है कभी काल को, लेकिन सास ससुर के यहाँ थोड़ा कड़ी आवाज़ में बोल के देखो हमारे घर पे ये तांडव नहीं चलेगा। तुम अपना देख, हम अपना देख, सीधा सीधा हो जाता है। तो हम लोग भी एक बहू हैं, बहुत बर्दाश्त किए हैं। हम लोग भी एक गरीब परिवार से हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि हम लोग अमीर परिवार से। हम लोग जितना गरीबी झेले हैं ना, जितना गरीबी झेले हैं उतना गरीबी शायद कोई नहीं झेल के आज तक जिंदा रहेगा, जितना हम लोग संघर्ष किए हैं आज तक जिंदा है। लेकिन नसीब से घर परिवार अच्छा मिला दोस्तों। यही सब बातें हैं। बहुत सारी ऐसी बातें होती है कि ससुराल में बर्दाश्त करना पड़ता है। ये नहीं कि जो कोई बोल दिया टर टर बोलते रहो, नहीं होता है गुजर बसर। बहुत ननद का भी बर्दाश्त करना पड़ता है, सास का भी, ससुर का भी, सबका बर्दाश्त करना पड़ता है। आपको तो प्यार दुलार मिल रहा है, हम लोगों को कोई प्यार दुलार नहीं मिला, फिर भी आप इतना तांडव मचा रही हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए। सुधर जाओ, अच्छे से रहो, परिवार में रहो, रिश्ता बना के रहो, और अच्छा नहीं लगता है। और हम लोग जितना बर्दाश्त किए हैं ना, जितना बर्दाश्त किए हैं, दिन भर कमवा करते थे, दिना भर कमवा करते थे। हम लोग भी दिना भर कमवा करते थे और सब लोग बैठ खाते थे, लेकिन हम लोग दरी दरी देते थे। बहुत बर्दाश्त किए हैं, तो आज जाके ससुराल में ठिकाना लगा है हम लोगों को। ठीक है, नहीं तो यही जबनिया लड़ा के रहते ना, तो हम लोग पति भी नहीं सुनते हम लोगों का। इसीलिए हम बोलते हैं सलोनी, ससुराल में बहुत बर्दाश्त करके रहना पड़ता है। ये मत सोचिए मायका है मेरा, मायके की तरह तो रहती हो, लेकिन फिर भी आपके अंदर इतना अहंकार है कि हम बता नहीं सकते हैं। ये जो अपने अहंकार को मारिए और अच्छे से मिलजुल के रहिए। खुशी कुछ भी है, खुशी का अहंकार अगर रहेगा तो खुशी के घर पे काम देगा, आपको नहीं काम देगा। उसको छोड़िए, वो क्या है क्या नहीं है उसका लेके आप चलिए मत। और आप अपना देखिए, जाइए, खाइए, रिश्ता बनाइए। और दोस्तों, जो कुछ भी गलत बोले होंगे हम, जो कुछ भी बुरा लगा होगा आप लोगों को, तो आप लोग कमेंट द्वारा बताइएगा क्या सही है क्या गलत है। दोस्तों कमेंट द्वारा आप लोग ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा हम कुछ नहीं बोलेंगे, सलोनी को बुरा लग जाएगा। हम तो जो बात बोले हैं वो सही बोले, अब क्या है क्या नहीं है हमको नहीं पता है। जो बात बोले हैं वो सच बोले, जो अपने ऊपर बीता। एक औरत है, एक औरत की भावनाओं को समझा रहे हैं कैसे क्या होता है। मायका मायका होता है, ससुराल ससुराल। जैसे मायके में रहोगे वैसे ससुराल में नहीं रह पाओगे, लेकिन फिर भी फिलहाल आप उसी तरीके से रह रही हैं। सरिता दीदी इतनी अच्छी हैं कि आपको इसी तरीके से प्यार दुलार दे रही हैं, फिर भी आप अच्छे से रहिए। आप लोग अपने परिवार में खुश रहिए और अपना परिवार में बना के रहिए। इतना ज़्यादा लोग वीडियो लंबा नहीं करेंगे दोस्तों, तो बाय बाय।